नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पुरानी यादें। आज फिर से रजनी पुरानी यादों में खुद को ना चाहते हुए भी ले गई। बहुत कोशिशें की थी उसने अपने रिश्तों को बचाने की, लेकिन नहीं बचा सकी। नई नई दुल्हन बन के आई थी और बड़े अरमानों से गृह प्रवेश किया था। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। आरती जी तो रह रहकर रजनी की नज़र उतार रही थी। उसकी बड़ी ननद सीमा भी बड़ी खुश थी, और खुश हो भी क्यों ना। उसके इकलौते भाई रोहित की शादी जो थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद कुछ दिन रहकर सीमा भी अपनी ससुराल चली गई और रजनी रोहित के संग घूमने, या फिर कह सकते हैं हनीमून के लिए चली गई। वापस आकर सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ ही दिन बीते कि घर में फिर से खुशियों की किलकारी गूंजने वाली थी। जी हाँ, रजनी माँ बनने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते समय नहीं लगता। वही रजनी के साथ हुआ। एक रात ऑफिस से घर लौटते समय रोहित की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह उसी क्षण इस दुनिया को अलविदा कह गया। रजनी का तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। जो सास और ननद नजरें उतारते नहीं थकती थी, अचानक से बदल गई। रोहित के मरने पर जो भी पैसा मिला सब उन्हीं लोगों ने रख लिया। अब ऐसी स्थिति में रजनी खाने की भी मोहताज हो गई। घर वाले अपशगुनी और अभागन जैसे शब्दों के व्यंग बाण छोड़ने से नहीं चूकते, लेकिन रजनी को तो अपने पेट में पल रहे रोहित की आखिरी निशानी के लिए जीना ही था। कुछ दिनों बाद रजनी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अब तो सास ननद और ज़्यादा तंग करने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि बालिग होने पर वो बेटी अपना हक जरूर मांगेगी। इसलिए चालाकी से सीमा ने सारी जायदाद खुद के नाम करा ली और रजनी को घर से निकाल दिया। अब सीमा अपनी माँ को साथ तो रखती थी, लेकिन नौकरानी बना के। उधर रजनी ने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी और बेटी का दाखिला भी वहीं करा दिया। समय बीता और रजनी की बेटी पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बन गई। सीमा ने बीमार और बुजुर्ग होने पर अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अचेत अवस्था में आरती जी एक गाड़ी से टकरा गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। रजनी की बेटी भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। जब रजनी अपनी बेटी से मिलने आई तो उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी। उनकी ऐसी स्थिति देख उसे दया आ गई। तभी डॉक्टर राधा आरती जी को देखने आई तो उन्हें पता लगा कि वो उसकी दादी हैं। खूब रोई तीनों मिलकर, और रजनी की आंखों में बस एक ही सवाल था कि काश आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।